नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कुछ समय पहले भी 3-4 दिन पहले राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जो हमारे वेंकैया नायडू जी हैं काफी भावुक हो गए थे। तो उसको लेकर और पेगासस पर जो पूरी पोजीशन चल रही है इसको लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसको एक सूत्र के रूप में मेरे दिमाग में बात आई कि संसद में बकर बकर अदालत में सेत्ताराम। पेगासस पर देश को बहकाने में जुटी है सरकार। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू यह बताते हुए रो पड़े कि इस सम्मानित सदन की मर्यादा तार तार हो रही है, क्योंकि सांसद अपनी संसदीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय मेज पर चढ़कर हंगामा कर रहे हैं और आसन के ऊपर रूल बुक फेंक रहे हैं। भारत जैसे वयस्क लोकतंत्र के लिए निश्चित रूप से यह कोई खुशी का दृश्य नहीं है, एक चिंताजनक बात है। लेकिन राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके लिए ये चिंता की बात भी होनी चाहिए, और दूसरी तरफ उनके लिए यह भी चिंता की बात होनी चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़े एक मसले पेगासस जासूसी कांड पर अभी तक एक भी कायदे का बयान सरकार क्यों नहीं दे पाई है। इस बारे में भी चिंतित होना चाहिए जो हमारे सदनों को चलाने वाले जो वरिष्ठ जन हैं, तो इस बारे में भी कुछ बात आनी चाहिए। जैसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इस मामले में अपनी मजबूरी जताई है कि भाई वो सरकार को बयान देने के लिए विवश तो नहीं कर सकते हैं। विपक्ष कह रहा है कि सरकार बयान दे, हमारे कहने पर थोड़ी बयान दे देगी। यही विवशता अगर वेंकैया नायडू जी भी समझते तो शायद संसद में आए व्यवधान का दूसरा पक्ष भी उन्हें दिखाई देता और इसको लेकर इतना भावुक होने की नौबत उनके सामने नहीं आई होती। इस मसले पर अगर हम संसद में और सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा अपनाए गए रुख पर अलग अलग नजर डालें तो स्थिति और स्पष्ट हो जाती है। संसद में सरकार इस बात को ही खारिज करती आ रही है कि पेगासस जासूसी कांड कोई जरूरी मुद्दा है। वह और उसके जरखरीद जो टीवी चैनल हैं वो देश को यह बताने में लगे हुए हैं कि विपक्ष संसद को चलने ही नहीं देना चाहता। सरकारी बयान के नाम पर रक्षा मंत्रालय द्वारा कहलवाया जाता है कि उसने पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी नागरिक की जासूसी कराने जैसी कोई भी गतिविधि रक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती ही नहीं। ये तो वही बात हुई कि मान लीजिए अगर खेती से जुड़ा सवाल पूछा जाए तो विदेश मंत्रालय के लोग कहें कि भाई ये इस चीज के बारे में हमने खाद का ये कीमत नहीं तय की, जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है उस पर आप क्यों बयान दे रहे हैं। इसके बिल्कुल विपरीत सुप्रीम कोर्ट में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता जी हैं वो अदालत को तरह तरह की कहानियां सुना रहे हैं, किस्सा तोता मैना, किस्सा लैला मजनू, सब सुना रहे हैं। अदालत ने जब सरकार से इस बारे में हलफनामा देने को कहा कि आप बताइए कि जासूसी के लिए पेगासस का सॉफ्टवेयर आपने इस्तेमाल किया है या नहीं, तो हमारे तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मान लीजिए कि मैं एक आतंकी संगठन हूं, तो जैसे ही सरकार यह घोषणा करेगी कि वह पेगासस का इस्तेमाल नहीं करती, वैसे ही मैं स्लीपर सेल्स से संवाद के लिए ऐसे तरीके काम में लाना शुरू कर दूंगा जो पेगासस के अलावा किसी और जासूसी उपकरण की पकड़ में आ ही नहीं सकते। यह दलील एक कितनी सुपरिचित तर्क प्रणाली की याद दिलाती है अगर आप याद करने का प्रयास करें। विपक्ष ने जब संसद में सरकार से राफेल लड़ाकू विमानों की कीमत बताने के लिए कहा था तो सरकार की तरफ से क्या दलील दी गई थी? दलील यह दी गई थी कि जैसे ही इन विमानों की कीमत बताई जाएगी, कितने में हमने खरीदा है, वैसे ही चीन, पाकिस्तान आदि शत्रु देशों को इसका सारा कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाएगा और वे राफेल से मुकाबले के लिए तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो उसी तरह से ये कह रहे हैं कि जैसे ही बताया जाएगा कि पेगासस का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, वैसे ही ऐसे तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे जो आतंकी संगठन है, जो पेगासस के अलावा और किसी की पकड़ में ही नहीं आएंगे। तो जाहिर है हर बार छोटी से छोटी सूचना भी मोदी सरकार से मांगी जाए तो वे इसी तरह की भयातुर पवित्रता का प्रदर्शन करती है और इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को मोहरा बनाती है। गनीमत कहा जाए कि इस बार सुप्रीम कोर्ट उसके झांसे में नहीं आया, पिछली बार तो आ गया था।
राफेल वाले मामले में, इस बार नहीं आया। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से साफ कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कोई भी सूचना उसको चाहिए ही नहीं। सरकार यह सुनिश्चित करे कि ऐसी कोई सूचना बाहर न जाने पाए। लेकिन आगे अदालत ने कहा कि कुछ नागरिकों की, खासकर एन राम और दूसरे जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार और दूसरे लोग, उनकी यह सीधी दरखास्त है कि कई महत्वपूर्ण लोगों की, उनमें से कुछ दरखास्त देने वालों के भी फोन नंबरों के जरिए उनकी जासूसी कराई गई। यह काम किसके आदेश पर हुआ है? यह सरकार की जानकारी के बगैर ही किसी और ने इसको कर डाला है। अगले 10 दिन में सरकार अदालत को इसके ब्यौरे दे। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आप बताइए कि अगर आपने जांच कराया है, सरकार की तरफ से जांच हुई है, तो किस अधिकारी ने जांच किया है, किस अथॉरिटी के तहत जांच किया है। और अगर सरकार की तरफ से जांच नहीं हुई है, तब फिर हम देखेंगे, हम पता कराएंगे किसकी तरफ से जांच हुई है या जो भी है। आगे क्या करना है, यह सरकार का जवाब देखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। इस आशय का नोटिस बिफोर एडमिशन अदालत की ओर से जारी कर दिया गया है। जवाब में सरकार अदालत को कुछ तो बताएगी। सवाल यह है कि जो कुछ भी बात वो अदालत को बताएगी, वही बात वो संसद को क्यों नहीं बता सकती थी? क्या संसद कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कि अभी तक तो ये माना जाता था कि जो जानकारियां और कहीं नहीं दी जा सकती हैं, वे जानकारियां संसद को दी जा सकती हैं, क्योंकि वो सर्वोच्च जो मंच है भारत का, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश का, उसकी संसद ही होती है। लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में डंडा पड़ने पर बताएगी, लेकिन संसद में दुनिया भर का दाएं बाएं वो लगातार करती रही। अगर वो वही बात जो सुप्रीम कोर्ट को बताने जा रही है, वही अगर संसद में बता देती, तो विपक्ष के पास हंगामा करने की कोई दलील ही नहीं बचती। जाहिर है कि अगर ऐसा होता तो लोकसभा अध्यक्ष को अपनी व्यवस्था नहीं जतानी पड़ती और उपराष्ट्रपति के कीमती जो उनके बेशकीमती आंसू हैं, वो भी व्यर्थ नहीं जाते। यहाँ पेगासस को लेकर कुछ गलतफहमियां दूर कर लेना भी बहुत जरूरी है, जो संभवतः जानबूझकर पैदा की जा रही हैं। करीब 15 साल पहले देश में एक बड़े टेलीफोन टैपिंग कांड का खुलासा हुआ था, जिसकी कुछ एक सीडी सीमित दायरे में वितरित हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसके प्रकाशन और प्रसारण पर रोक लग गई। कुछ लोगों को लगता है कि यह भी उसी तरह का कोई और टेलीफोन टैपिंग कांड है, और जैसे वो मामला रफा दफा हो गया था, वैसे यह भी हो जाएगा। विपक्ष तो इसको जो है काम का तिल का ताड़ बनाए हुए है। तो जो ऐसा कहने वाले जो भले मानुस हैं, उनके लिए कुछ चीजें, कुछ बिंदु स्पष्ट कर दिए जाने चाहिए। एक तो यह कि पिछले टेलीफोन टैपिंग कांड का सरकार से कोई लेना देना नहीं था। वो किसका था, जांच होती तो पता चलता, लेकिन सरकार उसमें कहीं बीच में नहीं आ रही थी। सरकार पर जो कोर्ट में जो मामला ले जाया गया, वो ये कि सरकार की जवाबदेही बनती है कि वो नागरिकों की निजता की सुरक्षा करे। वो सुरक्षा वो क्यों नहीं कर पाई, ये बिल्कुल अलग सवाल है। लेकिन यहाँ पर जो पेगासस सॉफ्टवेयर जो बेचने वाली इजरायली कंपनी है, वो शुरू से ही कह रही है कि वो अपना सॉफ्टवेयर स्थापित सरकारों के अलावा किसी और को बेचती ही नहीं। ऐसे में सरकार, भारत सरकार, मोदी सरकार अगर ऐसा हलफनामा देती है कि उसने नागरिकों के खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल नहीं किया, तो इसका अर्थ यह होगा कि यह काम किसी और सरकार ने किया है। पाकिस्तान की सरकार ने किया होगा, चीन की सरकार ने किया होगा, खुद इजराइल की सरकार ने किया होगा, किसी ने किया है। अगर किसी बाहरी सरकार ने किया है तो ये बात और ज्यादा खतरनाक है, ये तो बहुत बड़ा मामला होगा। दूसरी और ज्यादा बड़ी बात यह है कि यह मामला टेलीफोन टैपिंग का नहीं है। कभी भी जो पेगासस के मामले को आप टेलीफोन टैपिंग से उसकी तुलना कर ही नहीं सकते। पेगासस के जरिए फोन टैप नहीं किए जाते। बहुत सारे लोग उसको टेप पढ़ते हैं, टेप नहीं है, फोन टेप नहीं किया जा रहा है, ये टैप है। जैसे आप नल की टोटी खोलते हो, आपने उसी तरह से टोटी खोल दिया और जो दो पक्षों में बात हो रही है वो पूरा का पूरा आपके पास पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है कि पेगासस का इस्तेमाल फोन को टैप करने में नहीं किया जाता है, इसके जरिए फोन को हैक किया जाता है। ये फोन टैपिंग का नहीं, ये कंप्यूटर हैकिंग का मामला, फोन हैकिंग का मामला है, और उससे भी कुछ हद तक आगे का मामला है।
मतलब यह है कि फोन के जरिए हैकर आपके ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस, मैसेंजर और बाकी सारे ऐप्स स्टोरेज में भी घुस सकता है। वहां वह न सिर्फ आपके हर वार्तालाप की टो ले सकता है, बल्कि अपनी तरफ से कोई अत्यंत आपत्तिजनक सामग्री आपके मेल बॉक्स और इन ऐप्स के स्टोरेज में प्लांट भी कर सकता है। आज जब हम देश के कई महत्वपूर्ण बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके कंप्यूटर में मौजूद आपत्तिजनक सामग्री के आधार पर ही साल दर साल जेल में सड़ते हुए पा रहे हैं, तो अदालत को यह जरूर सोचना होगा कि पेगासस के जरिए जासूसी न केवल लोगों के निजता के अधिकार से बल्कि उनके जीवन के अधिकार से भी जुड़ा हुआ मामला है। और अगर सरकार की इस मामले में, भारत सरकार की, मोदी सरकार की इस मामले में रत्ती भर भी भूमिका पाई जाती है, तो यह उसके द्वारा लोकतंत्र की जड़ों पर कुठाराघात जैसा होगा। इस तरह का कुठाराघात जिसके सामने अमेरिका का वाटरगेट कांड भी बच्चों के खेल जैसा लगने लगेगा।